पूज्य इंद्रवंश जी महादेव। समन्ता चक्रवालेषु गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखे समान है। अगर तथागत बुद्ध को सही मायने में देखना है तो हमें बुद्ध के धम्म को देखना है, समझना है। जब तक हम धम्म को नहीं देखेंगे तब तक बुद्ध को नहीं देख सकता। यो गिलानं उपत्थाति सोमं उपत्थाति। तथागत बुद्ध कहते हैं जो बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करना समान है। आज के समय में हम तथागत बुद्ध को शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते, मगर तथागत बुद्ध की सेवा करना चाहते हो तो जो भी बीमार है ऐसे लोगों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहिए। बुद्ध का सेवा करना समान होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगातपं अक्खा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग प्रदर्शन करता है। बुद्ध ने दुख भी अच्छे से बताया, दुख का कारण भी अच्छे से बताया, दुख मुक्त निर्वाण भी अच्छे से बताया और निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा भी बहुत अच्छे से बताया। तो तथागत बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है, चलना हमें ही है, करना हमें ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद सभी दुखों से मुक्त हो गया, विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया, निर्वाण साक्षात्कार हो गया। उसके बावजूद भी अभी मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया करके तथागत बुद्ध केवल अकेले एकांत में सुख पूर्वक नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बुद्ध बनने के बाद ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को धम्म चक्र प्रवर्तन किया, पहला उपदेश दिया। फिर वो पांचों के पांचों बाद में भिक्षु बन गए, दुख मुक्त बन गए। उसके बाद यीशु कुमार प्रवचित होने के लिए आया, बना वाराणसी के बहुत ही सेठ उसके इकलौते पुत्र यीशु पुत्र वो भिक्षु बनने के लिए आए। तो उसके अच्छे अच्छे 4 मित्र लोग भी भिक्षु बनने के लिए आए। फिर ऐसे बड़े बड़े लोग भिक्षु बन गए तो और उसके 50 लोग भिक्षु बनने आए, सारे के सारे दुख मुक्त हो गए। फिर तथागत बुद्ध ने बुद्ध बाहक लोक में 7 भिक्षु होने के बाद चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए एक ही मार्ग पे दोजन न जाते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए चारिका करो, ऐसा निर्देशन भिक्षुओं को दिया। और स्वयं भी तथागत धम्म प्रचार के लिए निकले। तो वैसे भद्रवर्गीय 30 भद्रवर्गियों को भी
बोध करा के भिक्षु बनाया, दुख मुक्त हो गया। फिर तथागत बुद्ध बिंबिसार राजा को याद करते हुए मगध की तरफ गए। तो रास्ते में नदी काश्यप, गया काश्यप, उरुवेल काश्यप, 3 बड़े बड़े ऋषि मुनिया, फिर उनके एक के 200, एक के 300, एक के 500 शिष्य, तो सारे के सारे तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बोध होके भिक्षु बन गए और दुख मुक्त हो गए। इस तरह हजारों भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध मगध के राजगिरी में पहुंचे। तो जब राजा बिंबिसार तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आए तो वो भी, तो पहले कालुधाई मंत्री से पहले हजार लोग बुद्ध को, जितने लोग भी बुलाने के लिए आए, बुद्ध का उपदेश सुना, भिक्षु बन गया, दुख मुक्त हो गया। और सम्मान, बुद्ध के प्रति सम्मान होने के कारण कि आपको आपके पिताजी ने बुलाया, ये भी नहीं कह पाया। फिर बाद में मंत्री कालुधाई पहले ही शुद्धोधन से कि मैं भी प्रवचित होने का मुझे अनुमति दे दो, फिर जाके मैं बुला के लाता हूँ, ठीक है करके उसको अनुमति देता है। वो भिक्षु भी बनता है, दुख मुक्त भी होता है। और एक समय तथागत बुद्ध को प्रशंसा करने लगते हैं कि ये चैत वैशाख में ये कपिलवस्तु का मार्ग बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मनोरम रहता है। फिर तथागत बुद्ध समझते हैं कि क्या कहने वाले। तो राजा शुद्धोधन का बुलावा सुन के फिर तथागत बुद्ध राजगिरी से शुद्धोधन के कपिलवस्तु की तरफ जाते हैं। तथागत बुद्ध होने के ठीक 1 साल बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु में बुद्ध पहुंचते हैं। तथागत बुद्ध पहुंचने के बाद वहां राजा शुद्धोधन सहित ढेर सारे साक्यों का अहंकार को नाश करते हुए उपदेश देते हैं। राजा शुद्धोधन ने ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोगों ने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ साथ आते आते देख के दरबार से ही उनकी माता महाप्रजापति गौतमी, माँ के बाद माँ बन के जिसने 29 साल तक संभाला, वो प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध को देख के ये विचार करती है कि तथागत बुद्ध अगर दरबार में रहते तो चक्रवर्ती राजा बनता, दरबार में रहते तो मैं उनको अनेक तरह से मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान कपड़ा या महल हर तरह से देके उनकी सम्मान कर सकता था। मगर अभी वो सन्यास है, उनके लिए महंगे महंगे कपड़े मायने नहीं रखता, महल मायने नहीं रखता, मैं उनकी माँ हूँ, मैं क्या दूँ। ऐसा सोचते सोचते फिर निर्णय करता है मैं अपने ही हाथों से बना के अच्छा एक वस्त्र चीवर दान देता हूँ। एक महारानी के लिए महंगे से महंगे चीवर दान देना कोई बड़ी बात नहीं, पर प्रजापति गौतमी ने स्वयं की निगरानी में कपड़ा, वो धागा निकालने से लेके, कपड़ा बुनने से लेके, उसको रंग लगाने से लेके, चीवर बनाने से लेके सारे के सारे खुद की निगरानी में वो कपड़ा बनाता है, चीवर बनाता है। फिर वो चीवर तथागत बुद्ध के पास जाके दान देने के लिए जाते हैं। जब तथागत बुद्ध के पास महाप्रजापति गौतमी, वो महारानी आके वो चीवर दान देने आती है तो तथागत बुद्ध कहते हैं हे प्रजापति, ये चीवर संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित हो जाएंगे। फिर प्रजापति गौतमी कहती है वो भगवान, ये केवल और केवल आपके लिए ही बनाया है, ये आपके लिए, संघ के लिए दान देने के लिए दूसरा कपड़ा है, इसलिए ये आप ही स्वीकार कीजिए। उस समय भी तथागत बुद्ध कहते हैं हे प्रजापति गौतमी, संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित होंगे और इसका पुण्य भी ज्यादा मिलेगा। फिर भी प्रजापति गौतमी यही कहती है कि भगवान, ये आपके लिए ही मैंने बनाया है, आप ही स्वीकार कीजिए, संघ के लिए और भी कपड़ा है। तथागत बुद्ध तीसरी बार भी कहते हैं संगे दिन महफलंग, संघ को दान दिया तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, संघ को दान दिया तो मैं भी पूजित होऊंगा, इसलिए ये संघ को दान दो। 3 बार
महाप्रजापति गौतमी बुद्ध को ही दान देना चाहती है और तथागत बुद्ध ने संघ को ही दान देने के लिए बोले, तो प्रजापति गौतमी ने वो चीवर संघ को ही दान देते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, तथागत बुद्ध कहते हैं व्यक्तिगत दान के सामने ये संघ दान बहुत ही महान और व्यक्तिगत दान को कभी प्रशंसा नहीं किया। ऐसे दुस्सिल भिक्षुओं का समूह उन लोगों को भी संघ दान करते हैं तो उसका भी पुण्य बहुत ही महान रहता है। इसलिए संगे दिन महाफलंग, संघ दान देना बहुत ही बड़ा पुण्य रहता है। ये बुद्धवाणी है, तथागत बुद्ध का उपदेश है। अभी संघ बोले तो बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज्यादा रहा तो वो संघ हो गया। यहाँ उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये संघदान हो गया। बुद्ध शासन में तथागत बुद्ध ने 7 प्रकार का संघदान कहा है। अभी 7 प्रकार का संघदान बोले तो पहला, बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना, ये संघदान हो गया। दूसरा, अभी तथागत बुद्ध नहीं तो सारे भिक्षु भिक्षुनियों को बुला के संघदान देना, ये भी संघदान हो गया। तीसरा, जितने भी भिक्षु है सारे भिक्षुओं को बुला के संघदान देना, ये भी संघदान हो गया। चौथा, जितने भी भिक्षुनी है सारे भिक्षुनियों को बुला के संघदान देना, ये भी संघदान हो गया। पांचवा, कि भिक्षु में हमें 10, 20, 30 और भिक्षुनियों में हमें 10, 20, 30 ऐसे संख्यात्मक रूप से निश्चित करके बुला के जो दान देते हैं, ये भी संघदान हो गया। छठा, कि हमें 5 भिक्षु चाहिए या 50 भिक्षु चाहिए या 500 भिक्षु चाहिए, ऐसे बुला के निश्चित भिक्षुओं का संघ बुला के जो दान देते हैं, ये भी संघदान हो गया। और 7वां, हमें 5 भिक्षुनी चाहिए या 50 भिक्षुनी चाहिए या 500 भिक्षुनी चाहिए, ऐसे संख्यात्मक रूप से निश्चित भिक्षुनी बुला के जो दान देते हैं, ये भी संघदान हो गया। इसलिए बुद्ध शासन में ये 7 तरह का संघदान है। अभी पहला, जो तथागत बुद्ध नहीं है तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना, ये तो नहीं हो सकता। एक छोड़ के बाकी 6 के 6 जितने भी संघदान है हम संघदान दे सकते हैं। बस यही याद कीजिए, संघदान देना बहुत बड़ा पुण्य रहता है, बहुत बड़ा धर्म रहता है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले हमें ये संघदान देना चाहिए, देते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध धम्मपद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, पुण्यं से पुरिसो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः तं मिछन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, तथागत बुद्ध कहते हैं इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो जो शरीर से अच्छा करते हैं, जो वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो मन से अच्छा सोचते हैं, उसे कुशल कर्म कर कहते हैं, धम्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं। ऐसे पुण्य बार बार करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया, ऐसा नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या इच्छा रख सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्चतः के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सभी के सभी आनंद चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, शरीर से, वाणी से, मन से अच्छे अच्छे करना चाहिए। जैसे दान देना, जैसे शील पालन करना, जैसे ध्यान भावना करना, ये सारे के सारे पुण्य कर्म है।
संगदान से पूर्व, संगदान से पहले संगदान का अनुमोदन करते हुए आज के पूजनीय भिक्षु संघ के ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु बोधिपाल महादेव बंधु जी आप लोगों को धम्म देशना देंगे। सभी लोग ध्यान से धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए।